हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो चलिए देखिए, हमारा इंग्लिश ग्रामर के क्लास में यूज हमने आपको बहुत सारा पढ़ा दिया था, जिसमें हमने 18 दिन आपको यूज पढ़ाया था। और यूज का जो वीडियो है ना, आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, जिस चैनल का नाम है चंदन सर साइंस एक्सपर्ट। तो क्या करिए, यदि आपको यूज देखना है ना, तो आप उस चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर सभी यूज को आप देख सकते हैं। चलिए, हमारा इस समय चल रहा है टेंस। हमने टेंस का 2 क्लास पढ़ लिया था। टेंस का हमने 2 क्लास पढ़ लिया था, जिसमें हमने सीखा था कि टेंस का डिफिनीशन क्या होता है और टेंस कितने प्रकार का होता है। जैसे हमने देखा था ना कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो टेंस का वीडियो है ना, यह इसी चैनल पर आ रहा है, जिसका नाम है चंदन सर लाइव क्लास। तो क्या करिए, आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो को ना लाइन से देखिए। चलिए, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या किया था, हमने स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने सीखा था कि इसका पहचान क्या होता है। तो आप लोग, यदि आप जो आज पहली बार पढ़ रहा है ना, याद कर लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान यही होता है कि क्रिया के अंत में क्या रहना चाहिए। जैसे ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द लगा रहना चाहिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसका सहायक क्रिया होता है डू और डज। लेकिन आपको अफर्मेटिव सेंटेंस जब पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, 2 क्लास में आपको सिखाया गया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं, डू डज का प्रयोग किया जाएगा निगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए, यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखा है, पिछली क्लास देख लीजिए। चलिए, इस क्लास में हम देखते हैं आज निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। चलिए देखिए, निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या है। चलिए, हम यहाँ पर नियम लिख रहे हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए, नियम देखिए इसका क्या है। तो नियम हमारा यही है कि यदि वाक्य नकारात्मक है, या आप साथ में जिसको लिखना हो साथ में लिखते रहिए। यदि वाक्य नकारात्मक है, यदि वाक्य नकारात्मक है, नकारात्मक है, तो एक वचन कर्ता के साथ, तो एक वचन कर्ता के साथ, तो एक वचन कर्ता के साथ नहीं शब्द की अंग्रेजी, नहीं शब्द की अंग्रेजी, नहीं शब्द की अंग्रेजी, नॉट। बताइए, नहीं शब्द की अंग्रेजी क्या होता है? नॉट। नहीं का इंग्लिश होता है NOT, नॉट। नॉट का मतलब नहीं। यहां पर नियम में लिखा गया है, यदि वाक्य नकारात्मक है तो एक वचन कर्ता के साथ नहीं शब्द की अंग्रेजी, नॉट, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डज के बाद लगा देते हैं। डज के बाद लगा देते हैं। तुम्हारा पहला नियम है। नियम को आपको ध्यान में रखना है, आप नियम को रटिए मत, बस आप नियम को समझ लीजिए। चलिए, क्या लिखा गया है? यदि वाक्य नकारात्मक है तो एक वचन कर्ता के साथ नहीं शब्द की अंग्रेजी, नॉट, सहायक क्रिया डज के बाद लगा देते हैं। आपको नॉट कैसे लगाना है? डज के बाद। किसके बाद लगाना है? डज के बाद। कब? जब कर्ता हो एक वचन। बताइए, एक वचन कर्ता क्या होता है? एक वचन कर्ता हमारा होता है जैसे ही, सी, इट, नेम, एक वचन कर्ता होता है। चलिए, अगला नियम क्या है? अगला नियम हम देखेंगे बहुवचन का। तो बहुवचन में क्या होता है? चलिए, अगला नियम हम क्या ध्यान देंगे? यदि वाक्य नकारात्मक है, यदि वाक्य नकारात्मक है, यदि वाक्य नकारात्मक है, तो बहुवचन कर्ता के साथ, तो बहुवचन कर्ता के साथ नहीं शब्द की अंग्रेजी, नहीं शब्द की अंग्रेजी, नॉट,
नए शब्द की अंग्रेजी क्या होता है? नॉट, NOT, नॉट। सहायक क्रिया डू के बाद लगाते हैं, सहायक क्रिया DO, इसे पढ़ेंगे डू, डू के बाद लगाते हैं। तो चलिए आपको दोनों नियम याद रखना है कि यदि हमारा कर्ता एक वचन होगा तो नहीं शब्द की अंग्रेजी हम डज के बाद लगाएंगे। कर्ता बहुवचन होगा, बहुवचन क्या होता है? आई, यू, दे भी बहुवचन कर्ता होता है, तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट हम डू के बाद लिखेंगे। तो आपको सिंपल तरीके से याद रखना है। चलिए एक बार मैं यहां पर फिर से लिख रहा हूं। यदि हमारा एक वचन कर्ता है, बताइए एक वचन कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। बताइए यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नहीं शब्द की अंग्रेजी हम लिखेंगे नॉट, और किसके बाद? डज, DOES, डज के बाद लिखेंगे नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट हम डज के बाद लिखेंगे। यदि हमारा कर्ता बहुवचन है और कर्ता को हम कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? नहीं शब्द की अंग्रेजी डू के साथ, अर्थात डू के बाद लगा देंगे नॉट, और सिंगुलर के साथ क्या करेंगे? डज के बाद लगा देंगे नॉट। चलिए इसका उदाहरण देखिए क्या होता है। आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला नंबर देखिए, पहला नंबर जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे मैं स्कूल जाता हूं, हमारा अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव हो जाएगा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। चलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, अंत में लिखा होना चाहिए ता है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। नहीं है, देखिए बताइए मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। बताइए आई एक वचन करता है कि बहुवचन करता? बहुवचन। अगर आई बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ता में डू नॉट लगाते हैं। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब बहुवचन कर्ता, तो बहुवचन कर्ता में क्या लगाएंगे? डू नॉट, और सिंगुलर का मतलब एक वचन कर्ता में डज नॉट। तो आई बहुवचन है तो नहीं शब्द की अंग्रेजी क्या लिखिए? आई के बाद लिखिए डू, और नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट। ऐसे आपको बनाना है। सब्जेक्ट लिखिए, ध्यान से देखते रहिए, सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद डज और डू लगाना है। डज और डू कब जानेंगे? डज लगे कब जानेंगे? डू। सिंगुलर रहेगा डज, प्लूरल रहेगा तो डू। नियम पर आप ध्यान दीजिए। चलिए आई डू नॉट, जाना का इंग्लिश लिखेंगे गो। आप सभी को पता है गो के साथ लिखते हैं टू, तो हो जाएगा गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। टू क्यों लगाया जाता है? क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो यहां पर जैसे अगर सेंटेंस हमारा होता कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो बताइए जब मैं स्कूल जाऊंगा तो चाहे जो व्यक्ति होगा जब स्कूल जाएगा तो स्कूल के साथ में क्या करेगा? वो स्कूल के अंदर जाएगा, स्कूल के साथ जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे मैं स्कूल से आता हूं, अब बताइए स्कूल से आप क्या हो जाएंगे? अलग। मैं स्कूल से आता हूं, जैसे आप किसी को बता रहे हैं कि मैं स्कूल से आता हूं, इसका मतलब जब आप स्कूल से निकलेंगे गेट से बाहर, अब स्कूल से आप क्या हो जाएंगे? अलग। मैं स्कूल जाता हूं, स्कूल के अंदर जाएंगे, स्कूल से क्या हो जाएंगे? अब स्कूल में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के लिए टू लगाया जाता है और अलग होने के लिए फ्रॉम लगाया जाता है। जैसे मैं स्कूल से आता हूं, तो मैं स्कूल से आता हूं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई कम। आई कम मतलब आना। मैं स्कूल से आता हूं, अब जब स्कूल से आप आएंगे तो स्कूल से क्या हो जाएंगे? अलग। तो अलग होने के लिए फ्रॉम लगता है। मैं स्कूल से आता हूं, आई कम फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। अर्थात जुड़ने के लिए टू लगाया जाता है और अलग होने के लिए फ्रॉम। चलिए आप यहां पर ध्यान दीजिए सेंटेंस को। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। चलिए अगला नंबर जैसे देखिए, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। अगला नंबर देखिए, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब चलिए इसका देखिए ट्रांसलेशन क्या होगा कि राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। आप शुरुआत में ग्रामर सीखिए। राम का इंग्लिश क्या होता है? राम का हम लिखेंगे इंग्लिश RM। बताइए राम एक वचन करता है कि बहुवचन करता? आप यहां पर ध्यान दीजिए, राम एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ डज, तो लिखेंगे राम डज। नहीं शब्द की अंग्रेजी क्या लिखिए? नॉट। राम डज नॉट, बताइए पढ़ना का क्या होता है? रीड। राम डज नॉट रीड बुक। चलिए ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट।
बस ये आपको प्रयोग करना है। चलिए अगला नंबर जैसे देखिए, अगला नंबर वे लड़के शोर नहीं मचाते हैं। अगला सेंटेंस, चलिए देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। वे लड़के शोर नहीं मचाते हैं, बताइए वे लड़के का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वे लड़के का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दोज बॉयज। क्या होगा? दोज बॉयज। तो लिखेंगे वे लड़के का इंग्लिश दोज। आप पुरानी क्लास अर्थात पिछली क्लास देख लीजिए, कब हम दोज का प्रयोग करते हैं और कब किसका प्रयोग किया जाता है? दे का। तो यहां पर लिखेंगे दोज, दोज उसके बाद बॉय, तो दोज बॉयज। बताइए एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। तो लिखेंगे डू नॉट। तो हो गया दोज बॉयज डू नॉट। शोर मचाना का होता है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। तो ऐसे ही आपको निगेटिव सेंटेंस सभी बनाना है। चलिए यहां पर देखिए और निगेटिव सेंटेंस, जैसे देखिए अगला नंबर ध्यान से देखिए। अध्यापक कक्षा में अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं। देखिए अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं। देखिए है के ऊपर क्या लगा? यहाँ पर लगा है एक बिंदु लगा है। जब बिंदु लगा है तो अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं। बिंदु जब लग जाता है यहाँ पर, इससे पता चलता है हमारा क्या है? अध्यापक जो है यह बहुवचन है। जैसे अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पर बिंदु नहीं लगा होता तो टीचर लिखेंगे, बिंदु लगा है टीचर्स लिखेंगे। बिंदु से पता चलता है, जैसे यहाँ पर बिंदु लगा है, कि यह बहुवचन करता है। ठीक है ना? तो चलिए अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं, लिखेंगे द टीचर्स। क्या लिखेंगे? द टीचर्स। टीचर मतलब अध्यापक। टीचर कब लिखते हैं हम? जब यह बिंदु नहीं होता तो लिखते हैं द टीचर। बिंदु है, अब लिखेंगे द टीचर्स। बिंदु से पता चल जाता है कि एक वचन है कि बहुवचन। समझ में आया? सभी में नहीं, जैसे मैं में बिंदु देखने की क्या आवश्यकता है? सबको पता है आई क्या होता है? बहुवचन। यू क्या होता है? बहुवचन। जिससे आपको जो चीज ना पता हो, जैसे यहाँ पर कुछ लोग को कंफ्यूजन होता है कि अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं, एक वचन की बहुवचन। बिंदु यहाँ पर देखेंगे, बिंदु लगा है, इसका मतलब बहुवचन। द टीचर्स लिखेंगे डू नॉट। द टीचर्स डू नॉट। पढ़ाना का क्या होता है? टीच। द टीचर्स डू नॉट टीच। टीच मतलब पढ़ाना। कक्षा में लिखेंगे इन द क्लास। क्या लिखेंगे? इन द क्लास मतलब क्लास में। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं, द टीचर्स डू नॉट टीच इन द क्लास। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर, रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है। रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है। रमेश क्रिकेट नहीं खेलता। चलिए बताइए, रमेश एक नाम है। रमेश क्या है? एक नाम। बताइए नाम एक वचन होता है कि बहुवचन? तो नाम एक वचन होता है। रमेश का हम सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे रमेश। लिखेंगे रमेश। रमेश हमारा एक वचन है। एक वचन के साथ डज लगाते हैं, सहायक क्रिया। रमेश नहीं का इंग्लिश नॉट लिखेंगे। रमेश डज नॉट, अब लिखेंगे खेलना का अंग्रेजी प्ले। रमेश डज नॉट प्ले क्रिकेट। रमेश डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो इसी प्रकार से आपको सभी सेंटेंस बनाना है। निगेटिव सेंटेंस ऐसे ही आपको बनाना है, डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करना है। चलिए निगेटिव सेंटेंस का यह पहला टाइप हो गया। अभी निगेटिव सेंटेंस में ना एक टाइप और होता है। क्या होता है? जैसे मैं स्कूल कभी नहीं जाता हूं। रमेश क्रिकेट कभी नहीं खेलता है। जब कभी नहीं लिखा हो ना, उसका नियम अलग होता है। चलिए इतना आप लिखिए, उसके बाद हम देखेंगे अगला नियम, जिसमें क्या लिखा होगा? कभी नहीं।
चलिए देखिए अगला नंबर नियम लिखा गया है, निगेटिव सेंटेंस में एक नियम और होता है। उस नियम में क्या पढ़ना होता है? देखिए जब नहीं आता है, ध्यान से देखिए, निगेटिव सेंटेंस में जब नहीं आता है तो अनुवाद करते समय हम लिखते हैं डज नॉट। क्या लिखते हैं? डज नॉट और डू नॉट। और क्या लिखते हैं? डू नॉट। कब लिखते हैं? जब नहीं आता है। क्या आता है? नहीं। लेकिन यहां पर लिखा गया है यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं आ जाए, यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं आ जाए, तो कभी नहीं लिखा है, यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आ जाए तो अनुवाद करते समय कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिखते हैं तथा वाक्य को सकारात्मक वाक्य की तरह हल करते हैं। देखिए सकारात्मक आपको बताया गया था, सकारात्मक को हम कहते हैं अफर्मेटिव। सकारात्मक को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। ध्यान से देखिए, सकारात्मक को हम कहते हैं अफर्मेटिव। इस नियम में आपको ध्यान क्या देना है? यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आ जाए तो अनुवाद करते समय कभी नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? नेवर। मतलब इसमें कभी नहीं जब आ जाए तो नॉट मत लिखिए, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर। और तथा वाक्य को सकारात्मक वाक्य की तरह हल करते हैं। सकारात्मक का मतलब जैसे अफर्मेटिव। बताइए अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हल होता है? क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग किया जाता है? नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर लिखा गया है ना, सकारात्मक वाक्य की तरह हल करते हैं। मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए, यदि वाक्य में नेवर अथा कभी नहीं आ जाए तो कभी नहीं अंग्रेजी क्या लिखेंगे? नेवर। और ऐसे सेंटेंस को हल करते समय यस या यस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जैसे ध्यान से देखिए, देखिए इसका उदाहरण क्या होगा। इसका उदाहरण आप समझिए, जैसे ध्यान से देखिए, वह झूठ कभी नहीं बोलती है। वह झूठ कभी नहीं बोलती है। वह झूठ कभी नहीं बोलती है। अब देखिए, वह झूठ कभी नहीं बोलती है। अब इसमें आया है कभी नहीं। जब कभी नहीं आ जाए तो कभी नहीं का अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? नेवर। देखिए वह का इंग्लिश क्या होता है? सी। बोलती है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है तो ही, वह झूठ कभी नहीं बोलती है तो सी। सी, अब सी के बाद यही लिखिए, कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर। सी नेवर। क्योंकि इसमें नेवर वाले में जब नेवर वाला सब्जेक्ट हल करते हैं, सेंटेंस हल करते हैं, उसमें डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि नेवर, कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर लिखेंगे। और झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई। क्या होता है? तो लिखेंगे टेल अ लाई। लेकिन यहां लिखा गया है ना कि सकारात्मक वाक्य की तरह हल करते हैं, तो इसे कैसे हल करेंगे? जैसे सकारात्मक वाक्य हल होता था तो सकारात्मक में यदि एक वचन कर्ता होता था, क्रिया में क्या जोड़ा जाता था? मतलब आपको हम यही बताने वाले हैं कि कभी नहीं जब आ जाए तो उसमें यस या यस जोड़ना है, डू डज का प्रयोग नहीं करना है। वह झूठ कभी नहीं बोलती है, सी नेवर टेल्स अ लाई। जैसे यही सेंटेंस अगर ऐसे रहता, ध्यान से देखिए, अगर यही सेंटेंस हमारा ऐसे रहता कि वह झूठ नहीं बोलती है, वह झूठ नहीं बोलती है। देखिए दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? ऊपर में लिखा है वह झूठ कभी नहीं बोलती है, वह झूठ नहीं बोलती है। जब नहीं, इसमें लिखा है वह झूठ नहीं बोलती है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सी डज नॉट टेल अ लाई। देखिए दोनों में अंतर है। नहीं है इसलिए डज नॉट है, और कभी नहीं है तो इसलिए क्या लिखा गया है? नेवर। मतलब नहीं और कभी नहीं में बहुत बड़ा अंतर होता है। ट्रांसलेशन दोनों का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चलिए अगला नंबर, जैसे देखिए हमारा पहला नंबर उदाहरण था, चलिए दूसरा नंबर देखिए। जैसे दूसरा नंबर, तुम कार्य कभी नहीं करते हो। तुम कार्य कभी नहीं करते हो। चलिए तुम कार्य कभी नहीं करते हो। अब देखिए तुम का इंग्लिश क्या लिखेंगे? यू। कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर। यू नेवर, NEVER। यू नेवर करते हो, एक करना का इंग्लिश होता है डू। डू मतलब करना, तो यू नेवर डू वर्क। अब देख इसमें यस या यस नहीं लगता है, क्योंकि
अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए हो गया यू नेवर डू वर्क, WORK। यू नेवर डू वर्क, तुम कार्य कभी नहीं करते हो। चलिए अगला नंबर, तीसरा नंबर ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर जैसे रामायण कभी नहीं पढ़ता है। रामायण कभी नहीं पढ़ता है। अब देखिए, रामायण कभी नहीं पढ़ता है, बताइए राम क्या है? एक वचन। तो नेवर, जब नेवर वाला सेंटेंस हल करते हैं तो उसमें यस या यस लगाते हैं, राम एक वचन है ना, तो राम का अंग्रेजी राम लिखेंगे, कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर। अब देखिए पढ़ना का क्या होता है? रीड। तो राम नेवर रीड में क्या जोड़ देंगे? यस। राम नेवर रीड्स, लिखेंगे द रामायण। क्या लिखेंगे? द रामायण, ऐसे होगा। तो कभी नहीं जब आ जाए तो आप सेंटेंस को ध्यान दीजिए, नहीं गलत हो जाएगा। कभी नहीं जब आ जाए, मैं बार बार आपको ही बता रहा हूं, जब कभी नहीं आ जाए उसमें डू डज का प्रयोग मत करिएगा, नहीं सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सेंटेंस देखिए। चौथा नंबर सूर्य, चलिए सूर्य पश्चिम में कभी नहीं निकलता है। सूर्य पश्चिम में कभी नहीं उगता है या निकलता है। चलिए, सूर्य पश्चिम में कभी नहीं उगता है, यानी अर्थ पता है सूर्य क्या होता है? सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है। कहां से निकलता है? तो यहाँ पर लिखा गया ना, सूर्य पश्चिम में कभी नहीं उगता है, मतलब कभी नहीं पश्चिम से निकलता है। जब कभी नहीं आ जाए, देखिए सूर्य क्या होता है? सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के सामने आपको द लगाना होगा। द सन, सूर्य को एक वचन माना जाता है। द सन कभी नहीं का अंग्रेजी लिखेंगे नेवर। द सन नेवर। अब देखिए उगना का होता है राइज, RISE, राइज मतलब उगना या निकलना। द सन नेवर राइज, लेकिन सूर्य जो है एक वचन माना जाएगा, इसमें जोड़ेंगे यस। द सन नेवर राइजेज, पश्चिम में लिखेंगे इन द वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो ऐसे ही आपको सभी सेंटेंस बनाना है। कभी नहीं वाले वाक्यों में आपको यस या यस भी जोड़ना है और डू डज का प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम देखेंगे अगली क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हल किया जाता है।